लिखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है an LR circuit having a time constant of 50 milliseconds. An LR circuit having a time constant of 50 milliseconds is connected with an ideal battery of EMF E. Find the time elapsed. Find the time elapsed before number 1, the current reaches half its maximum value. Number 2, the power dissipated in heat reaches half its maximum value. Then number 3, the magnetic field energy stored in the circuit reaches half its maximum value. तो गल बेटा देखो, LR सर्किट है, बैटरी जिस नाल कनेक्टेड है, ਉਹਦਾ EMF ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, तो टाइम कांस्टेंट भी गिवन है। तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ टाइम ਲੱਭਣਾ ਜਦੋਂ करंट मैक्सिमम का हाफ हो जाए, है ना। तो गल कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान दो बेटा, जो आप गल करते हैं करंट इन LR सर्किट की, तो ग्रोथ ऑफ करंट के केस आ फार्मूला है, और आई नॉट की वैल्यू ते टाउ की वैल्यू। हुण बेटा जिहड़ा टाउ है तो थानू डायरेक्टली 50 मिलीसेकंड दिता ही होया ना। तो हुण जो आपां वो टाइम लभना जो करंट आई की है, आई नॉट का हाफ। तो मतलब आपां वो टी लभना जो आई की वैल्यू आई नॉट बाय 2 हो गई है। हुण इहदे च पुट करो, तो आ हाफ है 1 माइनस, है ना। तो ई माइनस टी बाय टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। तो इसका मतलब टी ई एक्सपोनेंट टी बाय टाउ की वैल्यू 2 हो गई। फिर की करना, टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग। जो लॉग लेना ना, नेचुरल लॉग लेना, तो आ बन जाना टी बाय टाउ इज इक्वल टू लॉग 2। तो t इज इक्वल टू टाउ लॉग 2। और एक तुहानू दस्सिया होया भी लॉग 2, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू 0.693 हमेशा लिए याद रख लो। तो इसे यूज करके आंसर आ जाना तुहाडा। अच्छा, जिहड़ा सेकंड केस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ टाइम ਲੱਭਣਾ ਜਦੋਂ हीट मैक्सिमम हीट ਦਾ हाफ है। पर ਹੁਣ ਗੱਲ सुनो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ LR सर्किट है पुत, तो ਜਿਹੜੀ मैक्सिमम हीट है तो उदों होएगी जो करंट भी मैक्सिमम होएगा। तो जी हीट एट एनी टाइम है वो की होएगा जो आई करंट होएगा। हुण आ हीट जो ਇਹਦਾ हाफ है, इसका मतलब आई स्क्वेयर आर इज इक्वल टू हाफ आई नॉट स्क्वेयर आर। तो आई की वैल्यू आई नॉट बाय √2 है।
हुण इहदे लई फिर तुहानूं टेबल की हेल्प लैनी पैनी कैलकुलेटर की, क्योंकि फार्मूला तो यही यूज होना। पर हुण सानूं आई की वैल्यू आपां वो टाइम लभना जो हीट मैक्सीमम हीट का हाफ है, यानी कि करंट जो है वो मैक्सीमम करंट का रूट बाय रूट 2 है ना, तो वो तुहानूं इत्थे सॉल्व करना पैना। ठीक है, तो हम वो सानू कैलकुलेटर तो सी निकलना वा। और जो तीसरा पार्ट है उन्हें कहा भी ये अंदर स्टोर्ड एनर्जी जी है, तो ये अंदर स्टोर्ड एनर्जी जी है मैग्नैटिक एनर्जी, वो मैक्सीमम वैल्यू का बेटा है हाफ एल आई नॉट स्क्वेयर, ते गिवन एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वेयर। और आप वो टाइम लभना जो मैग्नैटिक एनर्जी मैक्सीमम का हाफ है, तो जो ये हाफ है तो आई की वैल्यू ये बराबर ही आनी। कुछ चेक कर लो, जो आ वाली मैग्नैटिक एनर्जी मैक्सीमम का हाफ है तो आई स्क्वेयर की वैल्यू आई नॉट स्क्वेयर बाय 2 ही आनी है, मतलब आई तो सेम टाइम आना जो हीट ले आ रहा है। ठीक है, तो बी और सी पार्ट दोनों बराबर है। बाकी एक कैलकुलेटर तो कर सकते हैं तुम सॉल्व, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो ये प्रैक्टिस लई है क्वेश्चन बुक। फिर तुम एक क्वेश्चन आ भी लिखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आ बेटा थानू एक तो आ सर्किट है, तो लिखो यदि स्टेटमेंट अंकुर नारायण, समझ लग रही है? आर्यन, मोहन, अर्शिया, लिखो बेटा as shown in figure number 1, find the current through the battery a long time after the switch is closed. Number 2, suppose the switch is again opened at time 0. Suppose the switch is again opened at time 0. What is the time constant of the discharging circuit? C. Find the current through the inductor after one time constant. Find the current through the inductor after one time constant. गल नूं समझो पुत्र। पहली गल तो देखो, लिसन, ध्यान दो, जदों बेटा एक स्विच क्लोज करांगे
ਤਾਂ थोड़े टाइम ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ये LR सर्किट होने करके करंट ग्रो करेगा। जदों करंट ग्रो करेगा या जदों करंट डिके करेगा स्विच ऑफ वेले, उस वेले का इंडक्टर भी रोल होएगा। पर जदों ने क्या ना आफ्टर लॉन्ग टाइम, पर किहड़े लॉन्ग टाइम, स्विच नु क्लोज करन तो लॉन्ग टाइम बाद है ना, इसका मतलब करंट की वेरिएशन खत्म हो चुकी है। लॉन्ग टाइम वर्ड का मतलब जदों करंट की वेरिएशन खत्म हो गई है तो आ जिहड़ा तुहाडा इंडक्टर है इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, सिंपल वायर करेगा। मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम आ जिहड़ा तुहाडा सर्किट है ये बेटा हुण इदां बन जाएगा। इदा बन गया स्टैडी स्टेट केस, उहदे इंडक्टर का रोल खत्म हो गया स्टैडी स्टेट। तो हुण आ दोनों रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, तो इस सर्किट की टोटल EMF E है, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल होने करके RP कितना वा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो करंट सर्किट हुण कितना आएगा टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। समझ गए गल? अच्छा, फिर उन्हें की किया, वो कहता स्विच नो ओपन करता और वो टाइम 0 मान लिया। जो स्विच नो ओपन किया तो आ पोर्शन सर्किट चो बाहर हो गया। हुण सर्किट करंट इतना फ्लो कर रहा, तो आ जो सर्किट बनया हुण पुत R2 R1 L, ये हुण LR सर्किट हो गया शॉर्ट सर्किट। तो एदा R1 R2 रेजिस्टेंस सीरीज है, तो एदा हुण टाइम कांस्टेंट कितना कटूंगे, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा L ओवर R1 प्लस, क्योंकि होने दी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज होने करके आपस को R1 प्लस R2 है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन केस आ गया। तीसरा की करना आप बेटा कि आप करंट कटना आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। और ये जो सर्किट डिस्चार्ज हो रहा, तो डिस्चार्ज वेले आई की वैल्यू की होंगी है I नॉट E माइनस T बाई टाउ। तो जो T वन टाइम कांस्टेंट है मतलब टाउ ही है, तो थोड़ा करंट कितना आ गया I नॉट बाई E की पावर -1 हो गया, क्योंकि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट मतलब T थानू 1 टाउ दिता ना, वो पुट गिरांगे तो ये -1 हो गया। तो अच्छा, I नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ वाली है, मैक्सिमम करंट है ना जो सर्किट, सॉरी आप डिस्चार्ज वेले की गल कर रहे हैं ना, तो डिस्चार्ज वेले मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी है R1 प्लस R2 है ना, क्योंकि आप दोनों सीरीज है ना, क्योंकि डिस्चार्ज की गल हो रही है हम, तो बैटरी उतर चुकी है, तो इस करके होने से इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है R1 से R2, तो उसके अकॉर्डिंगली I नॉट की वैल्यू है। फिर लिखो बेटा फिर लिख लो, लिखो एन इंडक्टर L
an inductor L and a resistor R, capital R, are connected in series with a battery of EMF E. Find the maximum rate at which energy is stored in the magnetic field. गल नूं समझो पुत्र, तुहाडा सर्किट किहड़ा वा? LR सर्किट है। तो LR सर्किट दे विच करंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग होंदा I0 E1 माइनस T बाय टाउ। और ये बार बार आप वही गल लिख रहे हैं, ये हो गया E बाय R ते टाउ इज इक्वल टू L बाय R है ना, बाद चो पुट कीते जाते। हुण तुहानूं पता कि जिहड़ा LR सर्किट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ एट एनी टाइम करंट आई है तो इंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला की होएगा हाफ L I स्क्वायर। अच्छा हुण उन्हें की पूछा, देखो वो कहना कि मैक्सिमम रेट ऑफ, है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब रेट ऑफ एनर्जी का मतलब होंदा पावर। रेट ऑफ एनर्जी मीन्स रेट ऑफ वर्क डन मीन्स पावर, रेट ऑफ एनर्जी मीन्स पावर। तो पहला तो पावर की गल करिए, पावर की होएगा, इनू आपां डिफरेंशिएट करांगे du बाय dw बाय dt होंदी है ना, du बाय dt लिख सकते हैं। तो हाफ L इन्हें डिफरेंशिएट होना 2i di बाय dt इज इक्वल टू Li di बाय dt। हुण आ जिहड़ा I है इत्थों di बाय dt की वैल्यू निकाली जा सकती है। I की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो di बाय dt की वैल्यू इत्थों कितनी आएगी? 0 माइनस E I0 बाय टाउ इसके बराबर। तो आ वैल्यू इत्थे पुट करिए इत्थे, तो पावर इज इक्वल टू L I0 1 माइनस इंटू L टाउ I0 स्क्वायर। आ बन गई बेटा पावर। पर उन्होंने पता की पूछा? मैक्सिमम रेट। तो मैक्सिमम रेट का मतलब पावर जो मैक्सिमम होएगी तो उस वक्त dp बाय dt व्हेन t इज मैक्सिमम, तो dp बाय dt 0 आएगा, कंडीशन मैक्सिमा दी। हुण आपां इसनों डिफरेंशिएट करके 0 नाल इक्वेट करना। हुण आ वाली टर्म जिहड़ी है पुत L बाय टाउ I0 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही है। हुण इहनूं डिफरेंशिएट करो, माइनस इहनूं डिफरेंशिएट करो जीरो। तो हुण बेटा -1 बाय टाउ है ना, तो आ तो 0 है नहीं, तो आ टर्म 0 है, तो आ एक साइड आ दूसरे पासे जावांगे तो प्लस हो जाना ना, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके फिर माइनस हो जाना। टाउ नाल टाउ, माइनस ना माइनस कैंसल आउट हो गया। हुण इस केस दे विच बेटा इनू इकट्ठा कर सकते हैं आप,
हुण आ बेस सेम है तो पावर्स है ना, ये हुण सबट्रैक्ट होनी है ना थल्ले है, तो इन्हें ऊपर जाके प्लस होके तो ऐड कर लो। तो ये थोड़े कोल की आ गया, हुण एंटी लॉग लवांगे तो थोड़ा टाइम कितना आ जाना पुत्र, टाउ लॉग 2 आ टाइम आ जाना। हुण आ जिहड़ा टाइम है इसकी वैल्यू जो इत्थे पुट करांगे तो पी की आएगी मैक्सिमम, मतलब आ जिहड़ा मैक्सिमम ये वो टाइम है जो पावर मैक्सिमम है, तो इस टाइम की वैल्यू ये पुट करके आंसर पी मैक्सिमम आएगा ना। इन्हें सॉल्व करना मैथमेटिकल पोर्शन है, तो स्टेप्स दस रहे हैं थानू, लास्ट लिख लो, कर लोगे सॉल्व। इथों भी सीधा भी इथों भी ले जा सकते पुत, मतलब आ जी वैल्यू है ना, तो आप इनू पुट करने की बजाय कॉम्प्लीकेशन करने की, कॉम्प्लीकेटेड करने की बजाय इसकी जगह पे आप ई माइनस टी बाय टाउ 1/2 लिख सकते हैं ना, तो आप इन सारे 1/2 लिख सकते हैं, तो इन सारे की लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। हम देखो ना मैथमेटिक्स है ई माइनस टी, तो इनू आप माइनस टी बाय टाउ की पावर इधर लिख सकते हैं, तो आ 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाना। ये मैथमेटिक्स आना चाहिए थानू। लास्ट लिख लो पुत्र, an inductor coil stores 32 joule of magnetic field energy an inductor coil stores 32 joule of magnetic field energy and dissipates energy as heat at the rate of 320 watts when a current of 4 ampere is passed through it. When a current of 4 ampere is passed through it, find the time constant of the circuit. LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट लभना हो, तो देखो हुण ये जिहड़ा LR सर्किट है इहदे विच जदों करंट की वैल्यू कितनी दिती है 4 एम्पीयर, तो जिहड़ी इहदे अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है वो 32 जूल है, तो जिहड़ी इहदे अंदर हीट पावर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट आई स्क्वायर आर, वो किहदे बराबर है 320 वाट। तो हुण बेटा आई दिता वा, तो थोड़ी मैग्नेटिक एनर्जी जिहड़ी है हाफ एल आई स्क्वायर हो गई, तो 32 इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो इथों एल निकल आएगा क्योंकि करंट दिता, और इथों आर निकल आएगा, तो टाइम कांस्टेंट एल बाय आर निकल आएगा। तो इस तरीके नाल सॉल्व करने हैं ना, तो ये कर लोगे प्रैक्टिस। आर्यन अंकुर नारायण